अब्दुल लतीफ़ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं दलित एंड मुस्लिम एकता मंच के और आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल के। आप बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं जयपुर के अंदर में मुस्लिम बच्चों को और दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए। मैं मुमताज़ आलम फलाही, दिल्ली कॉरेस्पोंडेंट टू सर्कस.net। अब्दुल लतीफ़ साहब, मुझे आप ये बताइए कि इस जयपुर के अंदर मुसलमानों की तालीमी और माशी सूरत हाल, ख़ासतौर पर दलित मुसलमानों की, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनकी माशी और तालीमी सूरत हाल क्या है? देखिए, यहाँ तालीमी सूरत हाल तो बहुत पुअर है और मुसलमान जो है यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जवाहरात का काम किया करते थे, वो ख़त्म हो करीब आ गया है। और यहाँ की माली हालत मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ख़राब है और तालीमी हालत भी उसी तरह ख़राब है। तालीम में भी बहुत पिछड़ा है और माली हालत भी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए यहाँ मुसलमान, तालीमी हालत ख़राब है तो रोज़गार में भी हर तरह से पिछड़ा हुआ है। तालीम ही आगे आदमी को बढ़ाती है, तो दोनों तरह से मुसलमान की राजस्थान में हालत। आपने यहाँ जयपुर शहर में कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपने खोले हैं जहाँ आप कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपने नाम रखा है मौलाना आज़ाद ITI। वहाँ बहुत सारे कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। ये इंस्टीट्यूट आपने क्यों खोले, इसका मकसद क्या था? इन इंस्टीट्यूट को खोलने का मकसद ये था कि हम अपने कौम के बच्चों को ट्रेनिंग ITI के माध्यम से कोर्स, इंजीनियरिंग के जो कोर्स हैं, टेक्निकल कोर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग दें ताकि उनकी नौकरियां आसानी से लग जाती। आज टेक्निकल तालीम के बाद प्राइवेट या गवर्नमेंट हर जगह नौकरी मिल जाती है। तो उनकी माली हालत को ठीक करने के लिए हमने ये खोला, लेकिन इसमें पूरी कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की माली हालत इतनी पुअर है कि वो इतना खर्च एक तो बेयर नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमें 10वीं क्लास के बाद 10वीं और 12वीं पास किए हुए बच्चे बहुत कम मिलते हैं, तो दोनों तरह से। और जो मिलते भी हैं तो उनके परसेंटेज भी इतने नहीं मिलते कि सरकार सच्चर कमेटी के अंदर जो इस वक्त स्कॉलरशिप देना चाहती है उसमें कम से कम 50% वाले बच्चों को मिलता है। तो इस एतबार से सरकारी फ़ायदा भी मुसलमानों को, बच्चों को बहुत कम मिल रहा है। आपने इंस्टीट्यूट में किन किन कोर्सेज की तालीम दे रहे हैं? हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन की कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, आर्किटेक्ट असिस्टेंट का कोर्स है, फिटर का कोर्स है, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। इस 6 कोर्सेज हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज। इस जयपुर शहर में आप अपने लगभग 3 इस तरह के इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं। मुझे आप अंदाज़ा करके बताएंगे कि इन तीनों इंस्टीट्यूट में अभी जितने स्टूडेंट सीख रहे हैं, कोर्सेज हासिल कर रहे हैं, उसमें मुसलमान कितने हैं? मुसलमानों की तादाद हमारे यहाँ तकरीबन 15% ही है। 15% से ज़्यादा बच्चे हमारे जो सीटें हैं उस हिसाब से इससे ज़्यादा बच्चों की नहीं भर पाती। तो आपके यहाँ जो मुसलमान बच्चे आते हैं, क्या उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फिनेंशियली कुछ सपोर्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है? नहीं, उसके लिए हम मिली काउंसिल की तरफ से बच्चों को 25% फीस जो है वो माफ़ कर देते हैं। और इस तरह से हम जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, पहली चीज़ तो हम उन्हें कुछ 25% की रिलीफ वो देते हैं। उसके अलावा जो एक मुफ्त लेनी होती है उसको भी हम मंथली ले लेते हैं। अच्छा। और फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जितना हमारा बजट है उसमें हम 1-2% हमारी कैपेसिटी है, उन बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे, मुस्लिम बच्चे टेक्निकल कोर्स हासिल कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए सरकार भी तो कुछ सपोर्ट करती है, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह देती है? हाँ, सरकार ने पिछले 2 साल से शुरू किया है, लेकिन उसमें जो पाबंदी है वो ये है कि 50% कम से कम उसके मार्क्स होने चाहिए। तो जो बच्चे मार्क्स पूरा करते हैं उनको तो एप्लीकेशन हम भर देते हैं और उनको मिल भी जाती है, लेकिन जो 50 से नीचे होते हैं वो इससे महरूम रहते हैं। तो ज़्यादातर हमारे बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं होती है। गरीबी की वजह होती है
बच्चे अच्छे परसेंटेज ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले पाते हैं तो पासिंग मार्क्स ले आते हैं, तो इसलिए उससे भी वो महरूम रह जाते हैं। जबकि यही सहूलत सरकार ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो दी है उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं, कोई परसेंटेज नहीं है। अगर ये परसेंटेज की पाबंदी हट जाती है तो हमारे बच्चे भी पासिंग वाले। अब्दुल लतीफ साहब, क्या इस जयपुर में दलित मुसलमान भी रहते हैं, पिछड़े मुसलमान रहते हैं? बहुत कम रहते हैं, वो बहुत कम। यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ 27% का, ओबीसी में मुसलमान ग्रुप भी आते हैं, मुसलमान बिरादरी भी आती है। हाँ, तकरीबन 63 बिरादरियाँ ओबीसी में मुसलमानों की है, और लेकिन वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है। क्यों? उसकी बड़ी वजह ये है कि जाट बिरादरी यहाँ पर बहुत बड़ी ताकतवर बिरादरी है, ये सारा 90% तो यही इसका फायदा उठा लेती है। अच्छा, एक बड़ी वजह तो ये है। दूसरी वजह इसमें ये भी है कि हम मुसलमानों के अंदर उनको अपना हक लेना ही नहीं आता। तो इस सिलसिले में हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं अवेयरनेस का, मुसलमानों को जगाने का। नहीं, आप सीखिए अपना हक लेना, हक आपको किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी साल एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं कर रहे कि ओबीसी में जब 63 बिरादरी मुसलमानों की है तो उनके लिए कोटा विद इन कोटा, कुछ कोटा फिक्स कर दिया जाए? जी, उसके लिए हमारी डिमांड हम पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं। उसमें इस साल गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि 27 में से हमारा 15% जो मुस्लिम है उसके लिए अलग से कोटा अच्छा होने जा रहा है। ऐसा शासन दे दिया गया है, अखबारों में भी आ गया है कि ओबीसी का जो परसेंटेज है उसमें से 27% में से 15% मुसलमानों का अलग कर दिया जाएगा। उससे उम्मीद बनी है कि शायद मुसलमानों को उसका फ़ायदा हो सके। अब्दुल लतीफ साहब, इस जयपुर शहर में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल पहले का मुसलमान और आज का मुसलमान, इन दोनों को आप कंपेयर करें तो कैसा महसूस करते हैं, कहाँ पाते हैं आप? 10 साल पहले और आज में फ़र्क तो ये महसूस कर रहे हैं कि मुसलमानों में जागृति आ रही है और समझ बढ़ रही है, ठीक है, फिक्रमंद भी हैं, और बहुत सारे लोग जो मतलब ये कि इस काबिल हैं कि जो मुसलमानों में उनकी तरक्की के लिए और उनकी फलाह और बहबूद के लिए काफ़ी आगे आ गए हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि 10 सालों में मुसलमान की सोच में बदलाव आया है और कुछ करने लगा है। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं दलित एंड मुस्लिम एकता मंच के, ये मंच आपने कब बनाया और क्यों बनाया? ये मंच हमने इसी साल बनाया था, और इस मंच के बनाने के पीछे हमारे सामने वजह ये रही है कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम फसाद बहुत होते रहते हैं, और यहाँ का जो बनिया ब्राह्मण जो ये कौम है, ये इनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करती रही है। तो हमने ये फैसला लिया कि क्यों ना हम इन लोगों के साथ दोस्ती करें, इनके दुख सुख में हम आए, या ये भी हमारी तरह गरीब हैं, ये भी हमारी तरह मोहताज है, परेशान है, तो हम आपस में एक दूसरे के दुख सुख बांटें, आपस में एक दूसरे के करीब आएँ, भाईचारा बढ़ाएं, ताकि ये हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो जाते हैं उससे बाज आएँ, और इनके करीब आने से हमें फ़ायदा पहुंच रहा है और हमारे उनके करीब जाने से उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है, सियासी एतबार से भी फ़ायदा पहुंच रहा है, और दूसरी फील्ड में भी हमें एक दूसरे से फ़ायदा मिलने लगा है। जयपुर में जो पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, उसमें दलित हिंदू कितने हैं? यहाँ तकरीबन दलित जो है आबादी का 6% दलित रहता है, गैर मुस्लिम। तो मुस्लिम तो यहाँ हमारे आबादी का 0.5% अच्छा मुस्लिम आबादी का यहाँ होगा बरादरी के एतबार से, बरादरी के तहत। लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करते, बल्कि वो जनरल सभी कामों में, इसलिए यहाँ दलित का अलग से